बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब को पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 240 वोल्ट के झटके लगे। एक तो होते हैं ना 440 वोल्ट के, असल में उनको लगे हैं 240 वोल्ट के झटके। छोटे छोटे हल्के हल्के से झटके उनको लगे हैं, और वो झटके क्यों लगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो इसलिए लगे हैं क्योंकि सबसे पहले तो रातों रात ही मतलब नींद हराम हो गई इमरान खान साहब की, जब उनको पता चला कि जी अनवारुल हक साहब ने एक कमाल गेम कर दी है। अब आप मुझसे पूछेंगे जी कि अनवारुल हक साहब कौन है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक अनवारुल हक साहब बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर बन चुके होंगे, तो मैं उनको इस वीडियो के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कह करके ही मुखातिब करूँगी। अनवारुल हक साहब ने इतनी कमाल गेम डाली, मतलब इमरान खान साहब के साथ ही गेम हो गया। वो क्या गेम हुआ, क्योंकि वो इमरान खान साहब को आखिरी लम्हे तक ये यकीन दिलाते रहे कि जी फिक्र ना करो खान साहब, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेनी आपने। तो भाई आखिरी लम्हे तक वो ये कहते रहे, इमरान खान साहब को यकीन दिलाते रहे कि मैं तो आप ही का मेंबर हूँ, मैं तो जो भी इकदाम करूँगा वो आपके लिए करूँगा, पार्टी को बचाने के लिए करूँगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी और मस्ती में थे। वो कौन सी मस्ती में थे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस बीच में जो अनवारुल हक साहब हैं उन्होंने अपनी गेम डाल दी। अब जब वो नामजद हो गए तो उन्होंने 7-8 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया वो पीडीएम की फुल टाइम सपोर्ट के साथ था। अच्छा, अनवारुल हक के बारे में मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जो अनवारुल हक साहब हैं वो इससे पहले स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफ कोर्स रह चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ। अब जब उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उनको फुल टाइम बैकिंग मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उनको नून लीग की भी हिमायत मिली, और वो बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बन गए। अच्छा, अब आपने जो है वो वोट्स देखे होंगे कि जी कोई नंबर कह रहा है, कोई नंबर कह रहा है। वो बने तो बिला मुकाबला, लेकिन बाद में एक एहतमाम हुज्जत के तौर के ऊपर एक काउंट भी कराना होता है ताकि कोई इबाम ना रहे। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। तो वो काउंट जो आपको बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि बागी रहनुमा जो है पीटीआई का, वो पीटीआई का इस टाइम पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वज़ीर आज़म है तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन वो वज़ीर आज़म ओरिजिनली पीटीआई का नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बागी है। तो एक तो अनवारुल हक साहब ने जो है झटका लगाया इमरान खान साहब को, और उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बुराइयां हो रही हैं, ग़ीबतें हो रही हैं इस टाइम पर ज़मान पाक के अंदर कि ये इसने किया क्या। दूसरा झटका जो इमरान खान साहब को लगा वो लगा जी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। वो इसलिए लगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आई एम श्योर कि अली अमीन गंडापुर साहब को रिहाई भी मिल जाएगी। रिहाई इन द सेंस कि उनको ज़मानत मिल जाएगी, वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, उनका ये जो टफ़ टाइम है वो किसी ना किसी तरह ख़त्म भी हो जाएगा। बट इसलिए उनको टॉर्चर हुई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो शहद वाले बाबा जी हैं वो अपने आप में बदतमीज़ी के एक अलग ही पैमाने पर हैं, और बड़े रफ एंड टफ़ हैं, और बहुत ज़रा उच्चे लंबे किस्म के लंबे लंबे बाल। खैर जी उनकी लुक चेंज होगी एक तो ऑफ कोर्स, और दूसरी बात ये है कि शहद वाले बाबा जी जो हैं वो बड़े इस चीज़ की ख्वाहिश रखते थे कि जी हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर देंगे। मतलब आपको याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और उसके बाद इन्होंने धरना कर देना था या मार्च करना था, इस्लामाबाद आना था, याद है? तो कैसे जो है अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि इस्लामाबाद पर हम चढ़ाई करेंगे, बढ़के लगाया करते थे, हम कब्ज़ा कर लेंगे इस्लामाबाद पर। तो वो जो ख्वाहिश रखते थे इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने के, बड़े शौकीन मिजाज पाए जाते हैं। शहद के अलावा इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने का भी उनको बड़ा शौक़ है। वो जी सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पंजाब और फिर उसके बाद सिंध पुलिस के हवाले उनको किया गया। तो मतलब उनकी भी बिल्ली की तरह जैसे 7 घर काटे जाते हैं, उनको वो घर जो है वो कटवाए जाएंगे। अच्छा, अब नॉर्मली तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के भी हवाले से, चाहे उनकी जितनी चाहे मर्जी गंदी ज़बान हो, लेकिन अब क्या करें, मतलब पाकिस्तान के सियासतदान तो हैं ना, अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी तो करते हैं। तो मैं तो इसको कंडेम करती हूँ, लेकिन जब इतना मतलब 6 फुट के आदमी को उसकी लुक भी चेंज हो जाए, हैं हेयर कट भी हो जाए, एक न्यू लुक के साथ बंदा आए, और फिर उसके बाद बिल्ली की तरह 7 घर उसको फिराए जा रहे हैं, तो झटका तो लगेगा ना। खान साहब को तो झटका लगेगा कि भाई इस आदमी के साथ भी ये हो गया, राइट। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मामलात ख़राब हैं। अगला स्टॉप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, वहाँ पर भी ख़राब होने वाले हैं। बस अभी आप ईद के बाद ये ख़बरें सुनना शुरू कर देंगे। ये जो गंडापुर साहब हैं शहद वाले बाबा जी, इनके भी शहद में तासीर ख़त्म हो गई है। इनका भी कोई मतलब अभी कोई हाथ पल्ला ठीक तरह से बज नहीं रहा, और खान साहब भी ज़ाहिर सी बात है सबको शिकायत करते फिर रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया के लोग को उठाया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है,
और अरेस्ट भी किया जा रहा है, फेक अरेस्ट भी किया जा रहा है। वो अली जैदी साहब हैं, देखे वो तो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी लोगों को उठा करके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। तो जब खान साहब के ज़माने के अंदर लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे तो तब तो खान साहब ने चुप का रोज़ा रखा होता था, तब तो एकदम से बन जाते थे। कौन कैसे मुझे नहीं पता। मतीउल्ला जान के बारे में यही कहते थे ना, अच्छा मतीउल्ला जान मुझे नहीं पता, मेरे तो इल्म में नहीं था, यू नो। सो ये एक चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब जब डाइवर्टेड होंगे, कोई भी शख्स, और इस केस में इमरान खान साहब, जब आप डाइवर्टेड होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी डाइवर्जन है, उनको तो झटके ये भी लग रहे हैं ना कि जी इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, कितने 287 करोड़ रुपीज़ इकट्ठे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के पास। क्या बातें करें, टिकटों का 300 करोड़, 287 सीट्स हैं लगभग, आप हिसाब लगाएं तो उस हिसाब से जिस जिसको टिकट का कह रहे हैं 287 करोड़ रुपीज़ उनके पास इकट्ठे हो गए। एक टिकट 1 करोड़ का मिनिमम, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। आप देखें ना एग्जैक्टली, मैं उनके अकाउंटेंट तो हूँ नहीं ना, मैंने उनके टैक्स फाइल करने हैं कि वो मुझे एग्जैक्ट रकम बताएं। लेकिन अब जाहिर सी बात है इमरान खान साहब इस मस्ती में थे कि जी ये नोट ही नोट है, 287 करोड़ रुपीज़, वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं। और ये अभी शौकत खानों वाली जो डोनेशन है ना वो बिल्कुल अलग हैं इससे। ये सिर्फ ये टिकटिंग के वो पैसे, अब इतने पैसे आ गए हैं, इतना माल आ गया है। तो इमरान खान साहब इस मस्ती में कश्मीर को भी भूल गए, आज़ाद कश्मीर को भी भूल गए, शहद वाले बाबा जी को भी भूल गए। वो तो फिर एकदम से जब ये खबरें आना शुरू हुई तो उनको फिर 240 वोल्ट का झटका लगा है पिछले 24 घंटे के अंदर। अच्छा जी, एक और चीज़ का जिनको उनको झटका लगा वो ये है कि इस्लामाबाद, अच्छा ये वैसे एक अच्छी चीज़ है लेकिन झटके वाली चीज़ इसके साथ अटैच्ड है, तो इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिलीफ दिया इमरान खान साहब को, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि हैं अली जैदी तो अभी पता नहीं है कि वो ईद कहाँ मनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ही स्टिल अंडर कस्टडी। और जो गंडापुर साहब हैं, शहद वाले बाबा जी का भी कुछ नहीं पता नहीं क्या उनका बनना है और उनकी ईद कैसे गुजरनी है। तो खान साहब ने कहा मैं अपनी ईद का तो बंदोबस्त करूँ ना। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भाई गिरफ़्तारी से रोका है पुलिस को कि ख़बरदार जो आपने ईद के दिनों में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया, और ख़बरदार जो आप लोगों ने इमरान खान साहब को हरास किया। इमरान खान साहब को हरासा होने का ख़दशा था ईद के दिनों के अंदर, वो हरासमेंट नहीं चाहते। हरासमेंट बहुत बुरी चीज़ होती है, तो हरासा नहीं करना किसी को, ठीक है, ये गलत बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। मगर होता है ना शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफ कोर्स एक दरख्वास्त आई, और वो दरख्वास्त उनकी बेगम बुशरा बीबी के हवाले से थी। बुशरा बीबी साहिबा को जो झटका दिया है ना कोर्ट ने, ओए होए होए, 1 लाख का चूना लगाया है। अब जाहिर सी बात है, देखें ना 287 करोड़ अगर हो आपके पास, लगभग चले 300 करोड़ का लेते हैं, टिकटो विकटो से अगर आपने 300 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हो तो 1 लाख क्या बनता है। मतलब बुशरा बीबी ने कहा होगा कोई बात नहीं, ये नज़र के तौर पे उतारते। अब वो 1 लाख रुपया कैसे हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में जी बुशरा बीबी साहिबा ने ज़मान पाक के में ऑपरेशन को रोकने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की। उनके जो वकील हैं वो, उनसे बड़ी हमारी अच्छी सलाम दुआ है, अज़हर सदीक़ साहब, वो हमारे शोज़ में भी आते हैं, टेलीविज़न शोज़ में भी आते हैं। तो अज़हर सदीक़ साहब को भी वैसे बड़ा शौक़ है, वो बड़े वोकल हैं, वो वैसे भी बड़े वोकल हैं। मतलब उनको तो माइक शाइक की भी ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह उनकी वैसे ही आवाज़ जो है ना वो मुकाबला होना चाहिए। मैं तो कभी कभी कहती हूँ अज़हर सदीक़ साहब को, कहती हूँ अज़हर सदीक़ साहब मेरा और आपका ना आवाज़ का मुकाबला होना चाहिए, जिसकी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए विदाउट माइक। लेकिन मुझे लगता है कि अज़हर सदीक़ साहब वो मुकाबला जीत जाएंगे। अज़हर सदीक़ साहब जो है बड़ी बुलंद आवाज़ हैं, उनको भी बड़ा शौक़ है दायर करने का दरख्वास्त वगैरह इस तरह की। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो है वो ये जो दरख्वास्तें हैं ना वो इस तरह की वो दायर करते रहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मतलब अच्छा है, वो बिज़ी रखते हैं अपने आप को भी और अदालतों को भी इस हवाले से इंगेज करते हैं। तो वो मैं आपको कार्रवाई ज़रा जो है वो उसके जो कुछ टिकट्स विकट्स है वो मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे तो वो पढ़ के बड़ा मज़ा आया। क्या कह रहे हैं जी, बुशरा बीबी की ज़मान पाक में मुमकिना ऑपरेशन के ख़िलाफ़ समाअत शुरू हुई तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समाअत की। पुलिस ने 18 मार्च को भी धावा बोला, ये अज़हर सदीक़ साहब फरमा रहे हैं। पुलिस ने ज़मान पाक के वाक़े घर में तोड़ फोड़ की, अब भी ख़दशा है कि ईद की छुट्टियों में दोबारा ऐसा होगा। ये अज़हर सदीक़ साहब की प्ली है। आपने सिर्फ खदशात की बुनियाद पर केस दायर कर दिया, अदालत ने इस्तफसार किया। कहते हैं जी, अदालत कहती है ये मामला पहले ही 5 रुकनी बेंच के सामने है। इस किस्म की दरख्वास्त पर 5 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया है। आपने ये दरख्वास्त लार्जर बेंच को दी और आज यहाँ ले आए, अब कॉपी पेस्ट करके ले आए हैं ये दरख्वास्त। ये उनका मुकालमा चल रहा है अज़हर सदीक़ साहब से अदालत का। आपकी इस किस्म की दरख्वास्तों से वक्त ज़ाया होता है अदालतों का, क्यों ना आपकी दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए।
लार्जर बेंच ने जो मुनासिब समझा वो हुक्म जारी किया। रोज़ कोई ना कोई यहाँ दरखास्तें दायर करेगा। कल को जमान पाक का चपड़ासी और स्वीपर भी आ जाएगा। इमरान खान पहले आए, अब बुशरा बीबी अदालत तशरीफ़ ले आई हैं, मतलब केस वाइज कह रहे हैं वो। अदालत ने बुशरा बीबी की जो फिर दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और अदालत ने बुशरा बीबी के वकील अज़हर सदीक को 1 लाख रुपये जुर्माना किया है कि जी ये फजूल पिटिशन है, फजूल, फ्रिवलस, फजूल पिटिशन है। अब मसला ये है कि अब जब 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, तो मज़ा आएगा। मतलब अदालत ने बुशरा बीबी साहिबा को भी उड़ा कर रख दिया, अदालत ने अज़हर सदीक साहब को भी उड़ा के रख दिया, बेसिकली अदालत ने इमरान खान साहब को भी उड़ा के रख दिया। मतलब अदालत ने कहा कि ये कोई माहौल है, अब बार बार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हुई हैं और ये एक तरह से सेटबैक है खान साहब के लिए, क्योंकि भाई खान साहब तो खान साहब हैं, अब खान साहब सुपरस्टार हैं, उनको रियायत मिल सकती है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि बुशरा बीबी भी कुछ भी कहें जा करके और उनकी बात जो है वो मान ली जाए। तो आज अदालत ने बेसिकली बुशरा बीबी को और अज़हर सदीक साहब को जो है ये तो थोड़ा ठंडा किया है कि सुकून करें और चलें घर जाएं, अपने अपने घर जाके ना आराम से ईद मनाएं और ये 1 लाख रुपया जो है जुर्माना आपको जमा कराएं। अब जो मैं आपसे ख़बर शेयर करने वाली हूँ ये एक्चुअली ख़बर ही है, इसका ताल्लुक़ इनमें से बराह रास्त किसी से नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल रिलीजियस टच बहुत इन है, थैंक्स टू इमरान खान साहब, क्योंकि वो इस टच को वापस लेकर के आए हैं पाकिस्तान की सियासत में और एक लिबरल सूरत में लेकर के आए हैं। बट मतलब दाढ़ी शाड़ी नहीं है इमरान खान साहब की, तो और बड़ा फरमाइशी टच होता है, रिलीजियस टच, और बहुत ज़्यादा हिट भी होता है। वैसे तो ऑफ कोर्स हर बंदे का जो रिलीजन है उसके ऊपर एक एतमाद होना चाहिए, लेकिन हमारे सियासत में इसको डिलिबरेटली यूज़ किया जाता है ऐसे टूल। और अदलिया भी आजकल बड़ी इन फैशन है, आज तक तो बड़े हैशटैग चल रहे हैं। तो ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा ये आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिका नज़र आएंगे जिन्होंने मतलब पाकिस्तान के सियासतदानों के नाक में दम किया हुआ था, क्योंकि उनका अपना सियासी एक्टिविज़म ख़त्म नहीं होता था। एक तो उनके अंदर जुडिशल एक्टिविज़म भी था, एक उनमें सियासी एक्टिविज़म भी था, वो ख़त्म नहीं होता था। क्या सही पहचाना आपने डैम वाले बाबा जी? कौन भला? साकिब निसार साहब। साकिब निसार साहब जो हैं अब उम्र के इस हिस्से में माशाल्लाह सारे फैसलों के बाद जो भी उन्होंने अपनी अक्ल समझ बूझ के हिसाब से किए और अपने तमाम तर जुडिशियल सियासी स्टंट के बाद उन्होंने अब एक रिलीजियस टच जो है वो देना शुरू कर दिया। और उनकी जब ये वीडियो मैंने देखी तो मुझे हैरानगी हुई कि ये लोग हर उम्र में लोगों को मामू बना लेते हैं। साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो तब अपने फैसले से आवाम को मामू बना लेते थे और जाहिर सी बात है एक पावरफुल पोजीशन पे थे तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब एक पावरफुल पोजीशन पे नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को मामू बना रहे हैं और लेक्चर्स दे रहे हैं कि जी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और अल्लाह को कैसे राज़ी करना है। खैर जी, अब जब जहाँ पे रिलीजन की बात आ जाए वहाँ पर तो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह एक परवेज़ मुशर्रफ साहब भी हुआ करते थे जिन्होंने आइन को पामाल किया, आइन को अपने बूटों तले रौंद दिया। वो भी अपनी आखिरी टाइम के अंदर बीमार होने से पहले और फौतगी से पहले वो लेक्चर दिया करते थे। पता नहीं, मुझे तो पता चलता है बहुत उन्होंने पैसे कमा लिए लेक्चर दे दे के, वो भी मामू बनाते रहते थे लोगों को। इमरान खान साहब भी सियासत में आने से पहले कमेंटिंग करते थे, कमेंटेटर थे एंड क्रिकेटर तो खैर थे ही बहुत ज़्यादा, फिर ये भी लेक्चर देने जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में लोगों को कैसे लेक्चर देते थे। ऐसे देते थे जैसे अभी पाकिस्तान के कॉलेजेस में देते हैं, तो ये तो बड़े ही मतलब सरापाई सवाल है। सो कहने का मतलब है कि वो आजकल एक फ़ैशन चल निकला, तो जब फ़ैशन चलता है तो फिर हर कोई उसकी पैरवी करता है। और फैशन है जी कि आजकल अदलिया बड़ी चल रही है, तो मैंने कहा कि भाई ये क्लिप आप मिस ना करें। ये साकिब निसार साहब, आप जब इनकी बातें सुनेंगे और जब आपको इनका दौर याद आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ये खुला तजाद नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़ैसले वापस नहीं ना हो सकते तो इसलिए फ़ैसलों को कौन अनडू करेगा, कोई भी नहीं। तो इन्जॉय करें ये वीडियो, लेकिन शऊर से जीना है आपने। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।